हेलो किड्स। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लालची राजा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठे करने का ही स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और शर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को भी हाथ से स्पर्श करूँ वह सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सुबह जब तुम उठोगे और जिस वस्तु को छुओगे वो सब सोने की हो जाएगी। उस दिन रात को राजा मिदास को नींद ही नहीं आई। बड़े सवेरे उठा, उसने कुर्सी पे हाथ रखा, कुर्सी सोने की हो गई। मेज को छुआ, मेज सोने का हो गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। पागलों की भांति दौड़ते हुए वो अपने बगीचे में चला गया। पेड़ों को छूने लगा, फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छू डाले और सब के सब सोने के हो गए और सब चमाचम चमकने लगे। राजा मिदास के पास तो सोने का कोई पार ही नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास बहुत थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के हो गए थे। वह बहुत प्यासा था, उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से अपने महल में लौटकर उसने एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया और नौकर से उसने भोजन और पानी मांगने के लिए कहा। नौकर ने उसे भोजन और पानी लाकर दे दिया। मिदास जैसे ही खाना खाने लगा, खाना सोने का हो गया, भोजन सोने का हो गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, गिलास और पानी दोनों ही सोने के हो गए। सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू सब मिदास के सामने रखे थे, परंतु मिदास भूखा था और बहुत प्यासा भी था। मिदास रो पड़ा। उस समय उसकी पुत्री वहां खेलती हुई आई, अपने पिता को रोते हुए देखकर उनके आंसू पोंछने लगी। जैसे ही पुत्री ने अपने पिता के आंसू पोंछे, उनकी पुत्री भी सोने की हो गई। अब वो एक वजनी मूर्ति बन गई। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को बहुत दया आ गई। वह फिर प्रकट हुए। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे देवदूत, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, क्यों मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान होता है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य सोने के बिना रह सकता है, परंतु एक गिलास पानी और रोटी के टुकड़े के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता। मैं अब सोने का कभी लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, पौधों पर, पेड़ों पर, पत्तियों पर और अपने पूरे राजमहल में छिड़क दिया। सभी पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।